डिस्क्लेमर, ये वीडियो बनाते टाइम भी हम लोग गर्मी में बैठे हैं। हमारे स्टूडियो में बहुत गर्मी है, पसीने से बुरा हाल हो रहा है हमारा। दिल्ली में हम रहते हैं और हमारे स्टूडियो में एसी नहीं है, क्योंकि हम ये चीज़ में बिलीव नहीं करते कि जहाँ पे भी बैठो वहाँ पे एसी होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी मैंने जितनी रेंट्स बनाई थी सब मैंने ऐसी गर्मी में बैठ के बनाई थी। नाउ कटिंग टू द रियल चेस। अभी पिछले दिनों दिल्ली में टेम्परेचर गया 47.5। सुन रहे हो, शर्म आ रही है कुछ? 47.5 गया है मिड मई में। अभी बाकी का पूरा मई और बाकी का पूरा जून बचा हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखना। इसका मतलब साफ है 49 50 तक तो जाएगा ही। घर से बाहर निकल जाओ अगर तो ऐसा लगता है किसी ने आग लगा दी हो आपके ऊपर। इतनी बुरी गर्मी लगती है, चुभने वाली, स्किन जल जाए इस तरह से लगता है। लोग रील बना रहे हैं, टिकटॉक्स बनाते हैं, फनी फनी कहते हैं घर से अपनी छत की मुंडेर पे अगर ऑमलेट बन जाएगा, स्कूटी की सीट के ऊपर डोसा सिक जाएगा, घर के बाहर रोटियां रख दो रोटियां फूल जाएंगी। ठीक है, फनी है एक हद तक, हाँ भाई कितनी गर्मी है, ठीक है, बट इस चीज़ की सीरियसनेस समझ रहे हो? अंडे से ऑमलेट बन जाएगा, डोसा सिक रहा है स्कूटी की सीटों पे, तो हमारे पिछवाड़े का क्या हाल होता होगा? कैन यू इमेजिन? किस तरह से सीखते हैं वो। ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, नए नए तरह के अलर्ट रोज आ जाते हैं। गर्मियों में इस तरह की एक्सट्रीम हाहाकार मचा देने वाली गर्मी पड़ना और सर्दियों में एक्सट्रीम सर्दी पड़ना, ये चीज़ कहाँ तक वैलिड है? अब तुम बोलोगे कि यार ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर वीडियो बना रहे हो, ठीक है, क्यों बना रहे हो, ये क्या बोल रहे हो, तुमने क्यों बना दी, तुम क्यों बात कर रहे हो इस बारे में? यार ऑनेस्टली ग्लोबल वार्मिंग ठीक है, अपनी चरम सीमा पे है, बट मैं आज इस बारे में रेंट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सही में अब ये चीज़ अफेक्ट कर रही है और बहुत ही गंदी अफेक्ट कर रही है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा ना, हम सबका, आने वाली पीढ़ी की तो मैं बात ही नहीं कर रही, आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे, इनका फ्यूचर, इनके रिसोर्सेज, ये तो बहुत बात की बात है। हम लोगों का, आपका, हमारा बुढ़ापा इस प्लेनेट के ऊपर सुरक्षित नहीं है। अगर इस तरह से टेम्परेचर आगे चलते चले जाएंगे तो रोस्ट हो जाएंगे, भुन जाएंगे हम लोग उससे पहले ही। हमारा बुढ़ापा आने से पहले भुने हुए मिलेंगे हम सारे के सारे। अगर ये कंडीशन चलती रही तो, ये टेम्परेचर इस तरह से राइज करता रहा तो, अगर मैं खाली अपने बारे में सोचूं ना, बीइंग कंप्लीटली सेल्फिश, खाली इस जनरेशन की बात करूं तो अपने लिए तो कुछ कर लो। हम लोग की जिंदा कैसे बचेंगे आगे जाके? अगर मार्केट में दूध लेने जाते हो, फल लेने जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, अपनी थैली नहीं ले जा सकते क्या तुम? जरूरी है मतलब बेशर्मों की तरह सामने वाले से पन्नी मांगना? सब्जी ले लो, सब्जी। ओ सब्जी वाली, हाँ क्या कह रही है कि भैया पन्नी दे दो। क्या करोगे इतनी पन्नियों को इकट्ठा करके? अपने घर में एक थैला नहीं उठा के ले जा सकते तुम? अगर दूध लेने जाते हो जरूरी है पन्नी वाला दूध उठा के लेके आना? आप डोलची नहीं खरीद सकते हो एक छोटी सी, उसमें ले आओ दूध। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो सुनने में लगती है यार क्या यार, नहीं कर रहे, कौन करता है, बाकी सब भी तो ऐसे ही करते हैं, ये सुनने में लगता है। पर एक चीज याद रखना, बूंद बूंद से सागर बनता है। छोटे छोटे एफर्ट से बड़े एफर्ट्स बनते हैं और बड़े एफर्ट से बड़े रिजल्ट्स निकलते हैं। कूड़ा, गार्बेज हर घर से निकलता है, हर रोज निकलता है। अब अगर मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोल दूं कि कोशिश कर सकते हो कूड़े को अलग करने की, मतलब जो गीला वाला, जो कंपोस्ट हो सकता है, जिसका मैन्योर बन सकता है, कुछ बन सकता है, वो अलग कर लो, और प्लास्टिक वाला दूसरा वाला अलग कर लो, सूखा वाला। मैं बोल रही हूँ कोशिश कर लो, ये नहीं बोल रही कि कर लो, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी कि कर लो कूड़ा अलग तो तुम चिढ़ जाओगे, क्या करने को बोल दिया, क्या वीडियो बना दी, फिर से ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात कर दी। ये टंटे मुझे नहीं करने। मैं सीधा साफ शब्दों में बोल रही हूँ, कोशिश कर सकते हो कूड़ा अलग करने की, क्योंकि हम तो करते हैं भाई। दूसरी बात, एसी, एयर कंडीशनर, कभी भी एसी चलाते हो, कभी देखा है 24 पे करके? हम जब भी एसी चलाते हैं हम हमेशा उसको 24 पे ही चलाते हैं, हमेशा, और थोड़ी देर बैठ के देखते हैं। अगर वो टेम्परेचर लगता है कंफर्टेबल कि ठीक है, रहा जा रहा है, बैठा जा रहा है, गर्मी नहीं लग रही, सही लग रहा है, तो हम उसको टेम्परेचर कम नहीं करते, उसके बाद करना भी नहीं चाहिए। इसीलिए बोला जाता है, गवर्नमेंट वगैरह हर कोई यही बोलता है, 24 पे अगर आप एसी करोगे तो ना सिर्फ आपकी बिजली बचती है, एनर्जी बचती है, बट एसी से निकलने वाली जो हार्मफुल गैसेज होती हैं, जो कि ऑब्वियसली हमारे ओजोन को डिप्लीट करी, जिसकी वजह से सन की जो हार्मफुल रेज है वो घुस घुस के हमारे ओजोन लेयर से हमारे ऊपर आ रही हैं, वो चीज़ कम होती है, उससे हेल्प मिलती है, हमारे एनवायरनमेंट को अल्टीमेटली हेल्प मिलती है। ये चीज़ बोली जाती है, पर करके देखी कभी तुमने? नहीं करके देखी। तुम तो एसी चलाओ 18 पे, 16 पे, मुझे तो ये भी नहीं पता इससे कम टेम्परेचर भी होता है कि नहीं, क्योंकि तुम्हें तो लगती है भैया बहुत ज्यादा गर्मी, हमें तो लगती नहीं है ना, बट एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट हियर। कैन यू डू दैट? देखो यार ठीक है, अभी आने वाले मई भी एंड भी आएगा, जून भी आएगा, जब टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि 24 पे एसी पे नहीं बैठा जाएगा, तब तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। जहां पे जरूरत है वहां पे वो चीज करना वाजिब है, फाइन, बट जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी इतना कम टेम्परेचर करके बैठना जरूरी है क्या? गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, इंसान तो बच नहीं रहा, पानी कहां से बचेगा? सरफेस वाटर खत्म होता जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर खत्म होता जा रहा है,
अब बचेगा पानी जो ऊपर से फ्री में पड़ता है हमारे लोगों के ऊपर। बारिश, रेन वाटर जो अभी आने वाला है, मॉनसून सब जगह आएगा इंडिया में। उस पानी को बचाने के लिए कुछ सोचा कभी तुमने कि भैया वैसे तो पानी की कमी होती पड़ी है और जो रेन वाटर अच्छा पानी आता है उसको तो बचा लो, बाल्टियों में भर लो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ उपाय कर लो, अपने घर में जुगाड़ कर लो। ज़्यादा पैसा खर्च करने की इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, जुगाड़ से कर लो। कभी सोचा? नहीं सोचा। पढ़ने तो बारिश क्या जा रहा है। ठीक है, अब तुम मुझे बोलोगे कि ठीक है दीदी ये सारे मेजर्स हम कर भी लें तो भी गर्मी कम करने का क्या उपाय है एक्चुअली? हाँ, वाह, बर्फ ने तो मजा दिला दिया यार। कितना ठंडा लग रहा है। गर्मी कम करने का तो देखो यही उपाय होता है कि पेड़ लगा लो। अब तुम बोलोगे पेड़ लगाना तो हमारे बस की नहीं है, ना हमारे पास इतनी जमीन है, ना हमारे पास इतने साधन है कि हम पेड़ लगा लें। तो दीदी यार ये बातें तो करो ना, हमारे तो काम नहीं आएंगी। तो मेरी बात सुन लो भाई, बालकनी है घर में, आंगन है, बैकयार्ड है थोड़ा सा, कुछ ना हो छत है, थोड़ी सी भी जमीन है, वहां पे गमले नहीं लगा सकते क्या तुम? बड़े बड़े पौधे गमलों में पत्ते वाले वो तो लगा ही सकते हो। मिनिमम हर बंदे के घर में थोड़े दो गमले तो लगा ही सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं है तो आजकल तो रूम के अंदर भी गमले लग जाते हैं, इसलिए बहानेबाजी मत बनाओ। बड़े बड़े पत्तों वाले पौधे अगर तुम लगाओगे ना, तुम्हारे घर में लगा हुआ एक गमला या कम से कम 3 या 4 गमले जो हैं हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर 0.0000001% भी इफेक्ट डालते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर तुम ये चीज कर रहे हो, सोचो लाखों करोड़ों लोग अगर अपने घरों में गमले भी लगा देना बड़े बड़े पत्तों वाले, तो लाखों करोड़ों लोगों का एफर्ट क्या इंपैक्ट लाएगा हमारे एनवायरनमेंट पे। अपार्ट फ्रॉम जो ट्रीज लगाना है, छोटे छोटे एफर्ट कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे। इसके अलावा अब तुम बोलोगे कि ठीक है दीदी हमें तो बोल रही हो करने के लिए, पर वही है ना, हम करना भी शुरू कर दें तो हम अकेले हो जाते हैं। हम अकेले ही क्यों करें, और तो कोई कर नहीं रहा, हम ही करते रहे बस, हमारे अकेले करने से क्या हो जाएगा। तो भाई तुम अकेले नहीं हो। ये चीज जब तक सोचते रहोगे ना तब तक ऐसे ही सब कुछ बेकार होता चला जाएगा, क्योंकि तुम नहीं करोगे, हर कोई यही सोचेगा तो कोई कुछ नहीं करेगा। तुम अकेले नहीं हो, ये चीज ध्यान रखो। जितनी चीजें मैंने करने को बोली है ना, मैं भी करती हूँ। मैं भी बाहर जाती हूँ, मैं अपनी थैली लेके जाती हूँ। मैं भी एसी में 24 डिग्री पे बैठने की पूरी 99% कोशिश करती हूँ, जब तक बर्दाश्त नहीं होती गर्मी। मैं भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बाल्टियां लगा देती हूँ अपनी छत में। बाद में उस पानी को मैं गमले में भी डालती हूँ, क्लीनिंग के काम आता है, वो पानी काम आता है। मैं सब कुछ करती हूँ, मैं सारे एफर्ट्स कर रही हूँ। जो चीज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मैं वो सारे एफर्ट्स अपने घर में कर रही हूँ। तो अगर तुम ये बोल रहे हो कि मेरे साथ कोई नहीं करता, मैं कर रही हूँ तुम्हारे साथ। और अगर ये रैंटीरोना का पूरी कम्युनिटी ये चीज कर सकती है, इस चीज को फैला सकती है आगे, आई विल बी ग्लैड, आई विल बी मोर देन हैप्पी कि हाँ भैया ये रैंट जो है मेरे अकेले की नहीं है। गर्मी सबको लगती है, दिक्कत सबको होती है, परेशानी सबको हो रही है, और एफर्ट भी अगर सब करेंगे तो ये चीज कम हो जाएगी। हम भी अपने घर का कूड़ा सेपरेट करते हैं। हमने भी फालतू जगह पे एसी नहीं लगा रखा। ये स्टूडियो जो है जहाँ पे एसी लगाने की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं, रील्स रिकॉर्ड होती हैं, यहाँ पे भी हमने एसी नहीं लगाया, कूलर लगाया, विच इज सो मच मोर सस्टेनेबल देन एयर कंडीशनर। हमने भी अपनी बालकनी में, अपनी छत में, अपने आंगन में जो भी जगह मिली गमले उठा के लगा रखे हैं, बड़े बड़े पौधे पत्तों वाले, ताकि हमारा एटलीस्ट हमारी छत का, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा सा तो साफ हो सके। करना हो ना अगर तो द मेजर्स आर प्लेंटी, बट ऑल यू नीड इज सम गट्स टू डू इट। अब इसी के साथ ये वीडियो एंड करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। देख लो बहुत पसीना आ रहा है। अगर कुछ बात पल्ले पड़ी हो, दिमाग में बैठी हो, तो आज ही से, अभी से एफर्ट्स मारने शुरू कर देना हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे अपने प्लैनेट के लिए, हमारे अपने एनवायरनमेंट के लिए। अगर कल को भुना हुआ नहीं दिखना अपने आप को तो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लीजिए रैंटीरोना चैनल को फॉर सच कूल, रियल, रफ रैंट्स, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।